हेलो बच्चों। तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने 7th तक के क्वेश्चन कर लिए हैं और साथ में एक 11th वाला भी किया हुआ है इसके साथ ही। ये थर्ड क्वेश्चन के साथ में किया हुआ था। तो बचे हुए बाकी के क्वेश्चन आज करेंगे 8 9 10 और बाकी ये नीचे के। तो देखो कैसे करते हैं इन्हें, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन की ओर आते हैं। सबसे पहले देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन में, ए इक्वल टू हमें सिद्ध कीजिए, यानी आपको प्रूव करना है कि ए इक्वल टू ये चीज़ होती है और दूसरा पार्ट ये इक्वल टू ये होता है, यानी दो चीज़ें सिद्ध करनी है। तो पहले पहले वाले हिस्से पे आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, उदाहरण लेंगे एक जिसमें ए और बी हम ले लेंगे। और देखो आप अगर ए और बी ले लोगे, ए कुछ मान लेंगे कोई एक समुच्चय, बी कोई दूसरा समुच्चय, तो आप क्या क्या निकालोगे, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, ए यूनियन बी निकालोगे, ए माइनस बी निकालोगे और बी माइनस ए निकालोगे। फिर पहले पार्ट में रखोगे और दूसरे पार्ट में रखोगे, ठीक है। तो ऐसे हम करेंगे इनको अभी। तो देखो भी सबसे पहले हमने ए इक्वल टू हमने 1,2 ले लिया और बी इक्वल टू 2,3 ले लिया, ठीक है। कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, जो दोनों में आ रहा हो, दो आ रहा है तो दो हो गया। ए यूनियन बी क्या हो गया, ए क्या हो गया वो भी बी के भी 1 2 3, ठीक है। और ए माइनस बी क्या होगा, ए के अवयवों में से ए के अवयवों को लिखो लेकिन बी के वालों को हटा दो ए में से। तो एक दो को लिखेंगे लेकिन दो को हटा देंगे तो एक बचेगा। ऐसे बी माइनस ए पे क्या होगा, बी में से ए को घटा देना है, यानी बी के अवयवों में से ए को हटा दो तो दो को हटा देंगे तो तीन बचेगा और ये तीन हो जाएगा। अब पहले पार्ट की बारी आती है इसमें। ये रहा पहला पार्ट। एलएचएस में हमने ए की जगह मान रख दिया और आरएचएस में ए इंटरसेक्शन बी की जगह दो रख दिया ऊपर से और ए माइनस बी की जगह वन रख दिया। अब उसके बाद आपको पता है ये तो ऐसा रहेगा, ये यूनियन का मतलब दोनों के अवयव होते हैं, दो और एक दोनों आ जाएंगे। तो देखो एक दो और दो एक बराबर हैं, यानी ये प्रूव्ड हो गया, पहला पार्ट सिद्ध हो गया। दूसरा पार्ट ये है, इसको लिखा और इसमें फिर हमने मान रखा, ए की जगह ये रखा, बी माइनस ए की जगह ये रखा, ए यूनियन बी की जगह हमने ए की जगह ये रखा, बी की जगह ये रख दिया, ठीक है। वैसे तो ए यूनियन बी भी रख सकते थे डायरेक्ट ही। फिर यहाँ पर इन दोनों का यूनियन करोगे तो दोनों के अवयव आते हैं 1 2 3, तो ये आ गया, इसमें भी 1 2 3 आ जाएंगे, तो ये दोनों बराबर आ गए, यानी दूसरा पार्ट भी सिद्ध हो गया, यानी आसान सा था ये, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला समुच्चयों के गुणधर्मों का प्रयोग करना है। गुणधर्म क्या क्या थे, आपने कई सारे नियम पढ़े थे पीछे ऊपर पे, कि आपने पढ़ा था सबसे पहले, जो आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह के मैंने आपको गुणधर्म पढ़ाए थे, जिसमें से एक था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, यानी हिंदी में कहते हैं उसे हाँ, तो वो था, एक था देखो क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय में क्या था कि ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए होता है, ये होता है क्रम विनिमय का नियम, ठीक है। और इसी तरह से एक होता है साहचर्य का नियम, जिसमें ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू होता है ए यूनियन बी फिर यूनियन सी, यानी शुरू के दो में एक बार ब्रैकेट एक बार लास्ट के दो में, ठीक है। और तीसरा एक और पढ़ा था वितरण का नियम, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी वाला, जिसमें ए जो था एक बार बी के साथ जाएगा एक बार सी के साथ जाएगा। तो इस तरह से हमने गुणधर्म पढ़े थे, उनका प्रयोग करना है और यहाँ पर आपने सिद्ध करना है ये वाला हिस्सा, पहला हिस्सा दूसरे के बराबर हो, ठीक है। तो हमने एलएचएस को हल करना शुरू किया, आसान है, ये लिख दिया। सबसे पहले हमने वितरण का नियम या बंटन का नियम भी कहते हैं इसको, तो वितरण का नियम लगाया। क्या किया कि जो ए यूनियन है एक बार इस पहले वाले के साथ जाएगा ए के साथ, फिर एक बार बी के साथ। तो जैसे पहले के साथ गया तो ए यूनियन ए आया, फिर ये बीच वाला चिन्ह जैसा है वैसा ही रहा, फिर ए यूनियन एक बार बी के साथ गया, ये, ठीक है। फिर क्या हुआ देखो, ए यूनियन ए करोगे तो ए ही आएगा और ये तो ऐसा ही रहेगा। अब उसके बाद आप जरा देखो, ए और इंटरसेक्शन है ए यूनियन बी के बीच में, आपको पता है ए क्या है, एक समुच्चय होगा। जरा इसको फिर से बना के दिखाता हूँ, कलिया ने अपनी वीडियो में पढ़ाया था एक में, जिसमें ए और बी ये हैं। तो ए यूनियन बी क्या होता है, ये पूरा हिस्सा होता है ए यूनियन बी, और ए ये वाला है। इन दोनों में कॉमन क्या है, ए जो है वो ए में भी आ रहा है और पूरे में भी आ रहा है ए यूनियन बी, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। और यही आरएचएस है, आपने इसको हल करके लाना था तो ये सिद्ध हो गया। दूसरा पार्ट भी ऐसे ही है, यहाँ भी सेम, पहले वितरण का नियम लगा, ए इंटरसेक्शन जो है ये पहले ए के साथ जाएगा, गया, फिर ए इंटरसेक्शन एक बार बी के साथ जाएगा, ये गया, बीच में जो ये चिन्ह यहाँ पर है ये यही रहेगा, यूनियन यही रहा। फिर से वही बात, ए और ए का इंटरसेक्शन ए आएगा और ये यूनियन बी वैसा ही रहेगा, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी आगे वैसा ही रहेगा ही। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है ये आपको देखना है। अब जरा देखो, ये अब जरा हाँ ध्यान देना, ये ए है ये बी है, ठीक है, ये ए हो गया ये बी,
और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये बीच वाला हिस्सा होगा, ये रहा। ठीक है, और इसको और ए को जोड़ना है, यूनियन मतलब दोनों को लेना है। ए मतलब ये पूरा, अगर दोनों को साथ में लोगे तो ए जब लोगे तो ये भी आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी भी, तो यानी ये दोनों हल करने पर ए आएगा। ठीक है, यानी पूरे ए में और इस छोटे वाले को अगर जोड़ोगे तो पूरा ए ही तो बनेगा ना। बस यही चीज़ है, यूनियन है बीच में, ध्यान देना, ऊपर वाले में इंटरसेक्शन था। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। या और आसान तरीके से समझो कि ये वाली चीज़ वो ए कैसे आई। पहला वाला हिस्सा देखो क्या किया था, पहले वाले हिस्से में ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए है, तो यहाँ पर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी की जगह ए लिख सकते हो डायरेक्ट। क्या लिखा है हमने, पहले ए वन से, यानी पहले पार्ट से लिख सकते थे इसमें, तो इतना ही लिख दोगे तो उससे समझ में आ जाएगा। अगला 10वां क्वेश्चन है, दिखाइए कि जब ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी दिया हो तो इसका मतलब बी बराबर सी होता है, ऐसा कहते थे ना, तो आवश्यक रूप से नहीं होता है कह रहा है। यानी जब आपको ये दिया गया हो ऊपर वाला, तो ये नीचे वाला हमेशा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये बराबर नहीं होना चाहिए कह रहा है, हमेशा नहीं होगा, तो आपको ऐसा दिखाना है जिसमें ना हो। तो हमने इसके लिए एक उदाहरण लिया, ए बराबर 1 2, बी बराबर 2 3 और सी बराबर 2,4 लिया। ठीक है, तो अब देखो इसको हल करा जब, तो हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया, ज़रूरत है इसकी, तो ए और बी में क्या है, 2 है जो कॉमन है, 2 आ गया। ऐसे ए और सी इंटरसेक्शन निकाल लिया ये यहाँ पर, तो इससे क्या आएगा, ए और सी में 2 कॉमन है। ठीक है, अब जरा देखो कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी बराबर आ रहे हैं ना, ये आ रहे हैं, तो बी और सी भी बराबर होने चाहिए। जरा देखो तो बी और सी बराबर हैं क्या, नहीं है, बी में तो 2,3 है और सी में 2,4 है, तो बी और सी बराबर नहीं है। इसलिए हमने यही चीज़ सिद्ध की कि नहीं होता है, हमेशा नहीं होता, मतलब अधिकतर जगह होता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा होगा ही होगा, ये कोई लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है, तो हमें एक ऐसा उदाहरण लेना था जो हमने यहाँ पर लेकर दिखा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन, ये मैंने 11वां करा दिया है तीसरे क्वेश्चन के साथ में ही। ठीक है, 12वां देखो, अब 12वां क्या कह रहा है, ऐसे समुच्चय ए बी सी लिखो कह रहा है जिनमें ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी हो गया, बी इंटरसेक्शन सी हो गया और ए इंटरसेक्शन सी हो गया, अरिक्त समुच्चय हो। अरिक्त मतलब रिक्त ना हो, यानी कोई ना कोई अवयव आता हो उनमें, और ए बी सी में तीनों का जब कॉमन लो तो वो फाई आता हो, मतलब कुछ भी कॉमन ना आता हो। तो हमने ऐसे 3 उदाहरण लिए, 1 2 2 3 और 3 1। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जब ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो 2 आ रहा है इनमें कॉमन, बी और सी निकालोगे तो 3 आ रहा है, ए और सी निकालोगे तो 1 आ रहा है। और अगर तीनों को निकाल रहे हो तो तीनों में कोई ऐसी चीज़ बताओ जो तीनों में आ रही हो, नहीं आ रही है, इसमें 1 2 है तो इसमें 2 3 है, इसमें 3 1 है, तो ये नहीं है। तो यानी ऐसे उदाहरण ये 3 ए बी सी हैं जिनमें क्या हो रहा है, ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं जो। ठीक है, तो आज के आसान प्रश्न है। अगला 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन जरा समझना क्या कह रहा है ये, आप देख लेना, क्वेश्चन ऊपर मैंने दे रखा है आपको। कुल विद्यार्थी एक स्कूल में 600 हैं कह रहा है, तो एन यू मतलब कुल विद्यार्थी हम दिखाते हैं ना, यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक समुच्चय को यू से दिखाते हैं, तो उसमें 600 बच्चे हैं। उसमें से टी मतलब चाय वाले, जिनको चाय पसंद है वो 150 हैं, कॉफ़ी वालों 225 हैं, और दोनों वाले यानी टी इंटर सी जो है वो 100 हैं। अब कह रहा कितने ना तो चाय पीते हों और ना ही कॉफ़ी, ऐसे कितने बच्चे होंगे जो चाय भी ना पीते हों कॉफ़ी भी ना, यानी कुछ नहीं पीते हों। तो आप कुल बच्चों में से उन बच्चों को हटा दोगे जो दोनों में से कोई एक चीज़ भी पीते हों, यानी यूनियन वाले हिस्से को अगर हटा दोगे, यूनियन में सारे आते हैं ना, दोनों का यूनियन निकालोगे तो उसका मतलब सारे बच्चे आते हैं उसमें, जिनको एक बार भी पसंद हो कोई चीज़, और जिनको 2 बार हो वो भी आ जाते हैं, जिनको एक बार हो वो भी आ जाते हैं। तो सब में टोटल में से अगर यूनियन को घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो हमने यूनियन निकालना तो हमें सीखा है, ये सूत्र आपने पढ़ा ही था पिछले में, तो ये लगाया, तीनों की जगह मान रखा था, 275 बच्चे आए। अब हमें ना चाय ना कॉफ़ी वाले हैं, तो टोटल में से यूनियन को हटा देंगे, 600 में से 275 को हटा देंगे तो 325 आ जाएगा। ठीक है, आ गया ना समझ में, बस यही था। अगला 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक जगह हमने वो किया निरीक्षण और देखा कि हिंदी बोलने वाले बच्चे 100 हैं, इंग्लिश बोलने वाले 50 हैं और दोनों वाले 25 हैं, और साथ में बोला है कि प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी जानता है या इंग्लिश जानता है, और आपसे कह रहा है कि कुल विद्यार्थी निकालो। तो आपने इन दोनों चीज़ों को जब देखा तो आपको पता चला कि जो कुल विद्यार्थी हैं वही विद्यार्थी क्या होंगे, यूनियन वाले हिस्से को ही हम कुल विद्यार्थी कहेंगे। ये मैंने पीछे पढ़ाया था ना कि जब आप कुल विद्यार्थी कितने दिए हैं वो दिया गया हो और ये प्रत्येक कुछ ना कुछ जानता हो, अगर ये दिया है तो यूनियन वाला हिस्सा होता था ये कुल विद्यार्थी वाला, तो एच यूनियन ई निकालना है, और ये निकालना आपको आता है, सूत्र लगाया, मान रखा और 2 मिनट में आंसर। ठीक है, अगले में चलते हैं 15वें में। ये 3 वाला क्वेश्चन है,
3 वाला क्वेश्चन देखो, मैं आपको 2 तरीके से करना सिखाऊंगा। वैसे आप सारे क्वेश्चन दूसरा वेन ग्राफ से भी कर सकते हो, वेन आरेख से, लेकिन 3 वाला मैं करके दिखाऊंगा अभी आपको। आपको पता चलेगा ना कि अगर वेन ग्राफ से करोगे तो 1 मिनट में आंसर आ जाता है, मतलब चुटकी बजा रहे हो और आंसर आ गया। और नहीं तो फिर आपको 3 वाला सूत्र आना चाहिए। ये रहा। अब जरा देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि कुल कितने लोग हैं आपके यहाँ पास, 60 ही लोग हैं, और उसमें एच नाम का एक न्यूज़पेपर है, उसको बोलने वाले 25 लोग हैं, उसको पढ़ने वाले, और टी नाम के अखबार को पढ़ने वाले 26 लोग हैं, आई नाम के अखबार को पढ़ने वाले एक 26 लोग हैं। और आपसे कह रहा है हिंदी और ये मतलब एच और आई नाम के दोनों तरह के लोग 9 हैं, एच और टी वाले 11 हैं, और टी और आई वाले 8 हैं, मतलब जो दोनों पढ़ते हैं दोनों अखबार, और तीनों अखबार पढ़ने वाले 3 लोग हैं। तो ये तो आपको पता चल गया ना इतना। आपसे कह रहा है कि क्या निकालो पहला हिस्सा, कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले लोग निकालो, यानी तीनों का यूनियन निकालो। यूनियन का मतलब ही क्या होता है कि पहला वाला भी पढ़ता हो, जो जो मतलब कोई भी एक अखबार पढ़ता हो, 2 भी पढ़ सकता हो, 3 भी पढ़ सकता है, सारे टाइप का, वो निकालो कह रहा है। अब इसका सूत्र आपको आता है ये वाला, NH NT NI, फिर तीनों के इंटरसेक्शन को माइनस करते हैं, फिर तीनों के यहाँ पे तीनों का ये इंटरसेक्शन था, सॉरी यहाँ पे HT और ये इन तीनों में इंटरसेक्शन लगा देना, ठीक है। ये क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो इन सब की जगह आप मान रखोगे और हल करने के बाद आपके पास आंसर 52 आ जाएगा। अब जरा इसको मैं वेन आरेख से करना सिखाता हूँ। 3 वाला क्वेश्चन आएगा तो वेन आरेख ही सबसे बेस्ट है, ठीक है। चलो ऐसे करते हैं, इतने में हो जाएगा। ये रहा वेन आरेख, ये एक तरह का अखबार, ये दूसरा, और ये तीसरा। नाम देते हैं, ये H है, ये T है, और ये नीचे वाला I है, ठीक है। इतना हो गया। अब इनमें रखते हैं वैल्यू। पहले कह रहा है हिंदी वाले सबसे पहले देखो जो तीनों पढ़ रहे हैं, ये है ना तीनों वाले, 3 लोग हैं। कहाँ लिखेंगे, जो तीनों जगह तीनों में आ रहा है ये वाला हिस्सा, जरा एक बार देखना, जो ये बीचों बीच का, इसको करना, हाँ इसके नीचे पर और करके करना दूसरा पार्ट। ये जो बीच में आ रहा है ना, देखो तीनों में आ रहा है, ये पहले के अंदर भी आ रहा है, ये दूसरे के अंदर भी आ रहा है, और तीसरे के अंदर भी आ रहा है। तो ये जो बीचों बीच का हिस्सा है, ये क्या है, 3 लोग हैं यहाँ पर। तो हमने इसमें 3 अभी लिखते हैं, ठीक है, ये 3 लिख दिया। उसके बाद इंटरसेक्शन में आओ, एच और आई वाले 9 हैं। अब मुझे बताओ एच और आई कहाँ पर आएगा। एच और आई ये वाला हिस्सा होगा, ये पूरा हिस्सा जिसमें जो एच और आई में आ रहा है। लेकिन आपको पता है कि इसमें 3 ये वाला है, ये पूरा कितना है, कह रहा है 9 है, यहाँ से यहाँ तक। अब 9 में से जब ये 3 घटाओगे इसके बगल में, तो ये वाला हिस्सा 6 बचेगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो तभी तो 9 आएगा ना, एच इंटरसेक्शन आई, ठीक है। उसके बाद एच और टी का इंटरसेक्शन 11 है। एच और टी में कौन सा हिस्सा आएगा, ये हिस्सा आएगा इतना बड़ा, ये 11 है, लेकिन 3 तो ये वाला हिस्सा है, 3 घटाओगे 11 में से तो 8 बचेगा, 8 ये वाला हिस्सा होगा, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 8 थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। फिर आगे बढ़ोगे टी और आई वाला हिस्सा आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, ये 8 है, लेकिन 3 ये है तो बचा हुआ हिस्सा 5 होगा ये। अब ठीक है, पता चल गया ना, 1 2 3 4 हिस्से हमने निकाल दिए। अब देखो हिंदी वाले 25 आना कहाँ से है, यहाँ से ऊपर की ओर आना है, समझ रहे हो ना। तो हिंदी वाले 25 लोग हैं। अब हिंदी वाले देखो, हिंदी तो इतने बड़े में होती ना, ये 25 हैं, 25 में से आपको 8 3 11 6 17 तो मिल गया, बचा कितना, 17 घटाओगे तो 8 बचा। अब 8 कहाँ पर आएंगे, ये वाले हिस्से में आएंगे। अब जरा सबको जोड़ो, 25 आ रहे होंगे, 8 दूनी 16 3 19 6 25, मतलब एक एच के अंदर। ऐसे 26 हैं टी वाले, ये टी वाला जो ये पूरा है ये 26 होगा। 26 में से आपको 8 3 11 5 16 दिया है, तो 10 बचा, 10 यहाँ पर आएगा। फिर आगे आई वाले आपको 26 दिए हैं, यानी ये पूरा हिस्सा 26 है, ठीक है। अब ये 26 है तो 6 3 9 5 14, 14 तो आपको दिया है, कितना बचा 12, तो 12 ये वाला हिस्सा। तो इतना निकालना आपको आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन करना है ना, आप इससे 10 क्वेश्चन दे देगा ना, इसके अंदर सारे करके दिखा दोगे, हर एक हिस्सा बन जाएगा, समझे। अब आपसे बोला है कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले लोगों की संख्या बताओ, ठीक है। तो एक समाचार पत्र पढ़ने वाले कितने लोग होंगे, ये जरा देखो एक बार। ये नीचे पर आप देखो, सिर्फ एक समाचार पत्र, मतलब एक समाचार पत्र पढ़ने वाले, यानी कम से कम एक भी पढ़ने वाले, 2 पढ़ने वाले, 3 पढ़ने वाले, यानी ये पूरा हिस्सा जितने में ये एच टी और आई है, सभी को जोड़ दो,
8 दूनी 16, 10 26, 6 32, 3 35, 5 40, 50, 52 आया आंसर 52। तो ऐसे आपका आंसर 52 आ जाएगा पहला वाला पार्ट। एक बार मैं बुक में देखता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये पूरा मिट जाएगा। ठीक है, तो आगे अगला देखते हैं। इसका दूसरा हिस्सा कुछ दिया है। हाँ, दूसरा हिस्सा दिया है, ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले लोग बच्चों की संख्या, जो केवल एक अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक ठीक एक पढ़ने वाले कौन कौन से होंगे, जरा मैं एक बार बताता हूँ आपको सेट करके। ये सिर्फ एच वाले, इतना हिस्सा ये पीछे दिख रहा है जो, ये एच वाले। ठीक है, एक ही अखबार आ रहा है यहाँ पर, कोई दूसरा हिस्सा नहीं आ रहा। इसमें तो देखोगे ना, बीच और जगह जाओगे तो किसी में 2 किसी में 3 आएंगे। और उसका 2 और 3 वाले भी बताऊंगा। पहले एक वाले देखो, एक वाले हिस्सा ये है, और एक टी वाले के लिए ये है। ये भी एक ही अखबार है। हाँ, और इसके नीचे ये जो ये वाला आई आई में दिख रहा है ना, ये भी एक अखबार वाले ही। ठीक है, अब 2 वाले दिखाता हूँ मैं एक बार। 2 वाले, चलो, जिसमें 2-2 वाले आएंगे। 2 वाले ये हैं, देखो ये जो हिस्सा आ रहा है ना, ये जो हिस्सा आ रहा है, एक बार देख लेना, फिर ये कभी बार पूछेगा। और एक बार ये वाला, इन हिस्सों में देखोगे ना 2-2 आ रहे होंगे, ये 2-2 वाले हैं। और 3 वाला कौन सा है? 3 वाला, 3 वाला ये बीच में है, जिसमें तीनों आ रहे हैं। समझे? अब एक वाले निकालने हैं तो इन तीनों को जोड़ोगे जो बाहर है, और अगर 2 वाले निकालने हैं तो जो बीच में ये पीला रंग है ये वाले जोड़ोगे, और अगर 3 वाले निकालने हैं तो जो बीच में ये मैजेंटा कलर है ये वाला जोड़ोगे। ठीक है, अब जरा हमें तो निकालना है एक वाला, तो एक वालों को निकालना है कम से कम एक वाले। तो क्या होगा, एक ये 8 आएगा, एक 10, एक 12, जोड़ोगे 8, 10 और 12, ये ग्राफ बनाओगे और फिर सीधे लिखोगे ये, हाँ, बराबर कितना आ जाएगा, 30। तो यानी 30 लोग ऐसे हैं जो दोनों तरह के अखबार पढ़ते हैं। एक तरह मतलब सिर्फ केवल और एक ही अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज़ होगी। तो ये स्क्रीनशॉट खींच लिया, बाद में अगर ज़रूरत होगी तो मैं भेज दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ये देखो, कर दिया ना, 30 आया, एक बनाया भी है। तो ये पहले वाले में भी बनाकर यूज हो सकता है, दूसरे में भी। 3 वाला क्वेश्चन आएगा तो एन आर एक से ही करना। चलो 16वां है फिर। 16वां क्वेश्चन भी अब आप खुद कर सकते हो, सेम मेथड है, जरा मैं करके दिखाता हूँ। ये रहा, ए उत्पाद वाले, एक ए बी सी 3 उत्पाद वाले लोग हैं जो पसंद हैं, 3 वाले। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, चलो अब लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले कहाँ से जाएंगे हम? इंटरसेक्शन से जाएंगे। 8 लोग हैं जो तीनों वाले हैं, आपको पता है कि 8 ये बीच में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी वाले 14 हैं, यानी ये ए और बी वाला ये 14 है, 8 ये दिया है, तो बचा हुआ हिस्सा 6 बचा, दोनों जोड़ों के 14 आ रहे हैं। ए सी और ए वाले, सी और ए ये दोनों का बीच का ये वाला हिस्सा, ये कितना है, 12 है कह रहा है, 8 ही है तो कितना बचा, 4, तो ये 4 होगा। ऐसे ही तीसरा बी और सी का दिया है इंटरसेक्शन, यानी बी और सी का ये वाला हिस्सा होता है जो बी और सी में आ रहा है, यानी ये 8 ही है तो 14 ये है, तो यानी ये 6 होगा, तभी तो 14 आएगा ना। फिर आते हैं पहले में, एक ए वाले 21 हैं, यानी ए में 21 हैं, और 8 से 4 4 18 आपको दिया है, तो 3 बचे यहाँ। ठीक है, 3। ऐसे बी वाले 26 हैं, 26 में से बी के गोले में देखो कितने आ रहे हैं, 8 से 4 6 20 आ रहे हैं, तो ये 6 बचा। सी वाले 29 हैं, जोड़ो सी वाले गोले के अंदर, 4 8 12 6 18, और यहाँ 29 तो नहीं 11 बचा। तो ये बन गया आपका क्वेश्चन। अब बस आपसे जो पूछेगा ना, आपसे पूछा है कि कितने उत्पाद सी को पसंद करते हैं, सिर्फ सी को, केवल सी लिख रखा है, तो बताओ सी वाले में कौन से लोग आएंगे जो सिर्फ ये वाला हिस्सा है, केवल सी वाले में। तो कितने हैं इसमें, 11, तो 11 आपका आंसर हो गया। ठीक है, यानी ये 11 आपका आंसर हो गया। जरा देख लेते हैं एक बार, ये देखो केवल सी वाले 11। तो ऐसे ही आप चाहो ना, जितने क्वेश्चनों में 3 वाला आ रहा है, मैं बता रहा हूँ 2 वाले भी कर सकते हो, लेकिन 2 वाले के लिए मुझे लगता है ना, जो फॉर्मूला है एक वो काफ़ी है। अगर 3 वाले क्वेश्चन उदाहरण में भी कराया था, वो वाला भी करके देखना, जो उदाहरण में 3 वाला क्वेश्चन था, 3 लोगों वाला, 3 तरह वाला, उसको ऐसे करके देखना, 1 मिनट में आंसर आएगा। देखो 1 मिनट में आया नहीं, एक ग्राफ बनाने में, इसको बनाने में जो है हेल्प लगी, वो भी मैंने समझा दिया कि कहाँ से ऊपर को जाना है। पहले तीनों का इंटरसेक्शन वाला लिखना है, फिर 2-2 वाले से हेल्प लेनी है, फिर एक एक वाले से।
तो आसानी से बन जाएगा, कभी कुछ भी टफ नहीं लगेगा। ये सबसे वेन आरेख तभी मैंने कहा था बहुत आसान होता है, अब लेकिन अभी तो मैंने कराया नहीं था। अगर आपको अच्छे समझ में ना आया हो, या चाह रहे हो कि और क्वेश्चन करने चाहिए, तो मुझे आज ही बता देना शाम तक, ठीक है। मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना सिखाऊंगा, लेकिन उसमें नोट्स नहीं होंगे, उसमें सिर्फ क्वेश्चन होगा आपके सामने, और सॉल्व करने के लिए ऐसे जैसे अभी किया ना, ऐसे बनाऊंगा ग्राफ वेन आरेख, और ऐसे कराऊंगा, और नए नए क्वेश्चन ढूंढ के ला दूंगा। क्योंकि वेन आरेख थोड़ा बहुत काम की चीज़ है, देख ही रहे हो कि अगर मैं इसको सॉल्व करता ना, बहुत लंबा करना पड़ता, अगर मैं सूत्र लगाता तो पता नहीं उसमें क्या निकालना होता, बहुत सोचना पड़ता। यहाँ देखो तो ग्राफ बनाया और आसानी से 1 सेकंड में बन गया। समझ गए हो? तो बता देना मुझे अगर और करने होंगे क्वेश्चन तो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अब अगले वीडियो में नया चैप्टर शुरू होगा, तब तक के लिए बाय बाय।